नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है पेपर एनालिसिस पॉइंट के ऊपर। और मैं अभिषेक डी के सर। दोस्तों, हम कह रहे थे कलाम की जो फर्स्ट ग्रेड की जो टेस्ट सीरीज शुरू हो चुकी है, उसका जो सिलेबस था उस सिलेबस के अनुसार हम पाठ्यक्रम का एनालिसिस कर रहे थे, यानी कि विश्लेषण कर रहे थे। सबसे पहले बात करते हैं दोस्तों, हम क्या कर रहे थे। हम कर रहे थे दोस्तों कलाम फर्स्ट ग्रेड टेस्ट सीरीज की बात करते हैं। कलाम फर्स्ट ग्रेड टेस्ट सीरीज की बात करते हैं दोस्त। इस टेस्ट सीरीज का जो पाठ्यक्रम था, आपका सिलेबस था, इस सिलेबस का क्या करते थे दोस्तों, हम एनालिसिस कर रहे थे। क्या कर रहे थे दोस्तों, एनालिसिस कर रहे थे। और एनालिसिस का आधार क्या था दोस्तों, एमसीक्यू। किसके माध्यम से कर रहे थे दोस्तों, एमसीक्यू के माध्यम से कर रहे थे। सबसे पहले बात करें दोस्तों, इन एमसीक्यू आधार हमने माना था कलाम बुकलेट। क्या माना था दोस्तों, हमने कलाम बुकलेट को आधार माना है, यानी कलाम बुकलेट की प्रत्येक लाइन हमने तैयार करनी है दोस्तों। दूसरा आधार है दोस्तों आपके एनसीईआरटी। और तीसरा प्रमुख आधार है कि पैटर्न क्या रहेगा। पैटर्न की बात करें दोस्तों, तो पैटर्न जो आरपीसी की बात करें हम आपकी 2025 में जो बदलता हुआ पैटर्न है आपका एमसीक्यू आए हैं, उस टाइप के क्वेश्चन आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगे। सबसे पहले बात करें एमसीक्यू का, तो जिस प्रकार से कलाम की लाइब्रेरी बेस के अंदर आपके टेस्ट होते हैं, उसी प्रकार सबसे पहले जो हम एमसीक्यू का एनालिसिस करते हैं उनका टेस्ट होता है। टेस्ट की बात करें दोस्तों, ये टेस्ट कहाँ पर होता है, ये टेस्ट होता है दोस्तों अपनी ऐप के ऊपर। ऐप का नाम है दोस्तों आपके पीएपी बाय डीके सर। पीएपी बाई डीके सर, यानी पेपर एनालिसिस पॉइंट बाय डीके सर के ऊपर ये आपके सारे टेस्ट होते हैं सबसे पहले। फिर दोस्तों टेस्ट होने के बाद इसी ऐप के ऊपर दोस्तों इसका एनालिसिस किया जाता है। साथ साथ यूट्यूब के ऊपर भी एनालिसिस करवाया जाता है, प्लस टेस्ट फिर आपके दोस्तों पीडीएफ अवेलेबल कराई जाती है। इसी ऐप के ऊपर दोस्तों आपके नोट्स, बुक और अभी बुकलेट का भी काम चल रहा है दोस्तों। थोड़ा सा ये काम कंप्लीट हो जाएगा तो आपको बुकलेट भी इसी ऐप के ऊपर आपको देखने को मिलेगी। वही बात करें दोस्तों, इस टेस्ट के माध्यम से आप अपना आकलन कर सकते हैं, साथ साथ टॉपिक वाइज टेस्ट का एनालिसिस कर सकते हैं। फिर इसी ऐप के ऊपर दोस्तों आपका एक टेस्ट होता है, वो होता है आपका साप्ताहिक टेस्ट। कौन सा टेस्ट होता है आपका, साप्ताहिक टेस्ट आपको देखने को मिलता है। ये होता है पूरा शेड्यूल होता है इस ऐप के ऊपर, किस प्रकार से क्या टेस्ट होते हैं। पिछले 2 दिन से थोड़ा सा अपडेट की वजह से थोड़ा सा प्रॉब्लम आया है। अभी ये आपका ऐप पर अपडेट इसलिए लगाया दोस्तों, ताकि काफ़ी दोस्त ये बोल रहे हैं सर हमें पीडीएफ साथ साथ डाउनलोड करनी है, और पीडीएफ का हमें क्या निकालना दोस्तों, प्रिंट निकलवाना है। और प्रिंट निकालने के लिए दोस्तों इस ऐप का अपडेट लगा हुआ था, इसकी वजह से आपको अपडेट में थोड़ी सी प्रॉब्लम आई होगी टेस्ट वगैरह देने के अंदर। लेकिन आज शाम तक आपके प्रिंट का ऑप्शन भी मिल जाएगा, साथ साथ इस ऐप का अपडेट भी आपको कंप्लीट हो जाएगा। आप सभी को एक बार इंस्टॉल करके या अपडेट करके प्ले स्टोर में जैसे भी करते हो आप वापस कर लेना दोस्तों, जैसे अपडेट आपके सामने आता है। अब बात करते हैं दोस्तों अपने शेड्यूल का, यानी सिलेबस की बात करते हैं। सबसे पहले इसके अंदर दोस्तों माइनर टेस्ट 2 के हम एनालिसिस कर रहे थे, जो आपका 8 फरवरी 2026 को ये टेस्ट होने वाला है। हमारे ऐप के ऊपर दोस्तों ये टेस्ट साप्ताहिक रूप में कब होगा दोस्तों, 10 फरवरी को ये टेस्ट होने वाला है। बहुत ही अच्छा टेस्ट होने वाला है, भिन्न प्रकार का अपना टेस्ट होगा। सबसे पहले बात करें दोस्तों भारतीय इतिहास के अंदर, तो भारतीय इतिहास के अंदर दोस्तों हम राष्ट्रवाद का उदय हम कंप्लीट कर चुके हैं। साथ साथ बात करें 19वीं और 20वीं शताब्दी के प्रमुख नेता की बात करें तो वी डी सावरकर और रास बिहारी बोस हम कंप्लीट कर चुके हैं। वही बात करें दोस्तों आपके राजस्थान के भूगोल के अंदर, तो इसके अंदर दोस्तों आपके भारतीय इतिहास में एक टॉपिक बच गया आपका क्रांतिकारी गतिविधियाँ। ये दोस्तों ये आपका टेस्ट होगा कल ये टॉपिक हो जाएगा पूरा कंप्लीट। टेस्ट की बात करें, पहले टेस्ट होगा फिर आपका ये टॉपिक एनालिसिस होगा। राजस्थान के भूगोल के अंदर दोस्तों अफवाह तंत्र हम कर रहे थे। अफवाह तंत्र के 2 टेस्ट अपने कंप्लीट हो चुके हैं, जिसके अंदर दोस्तों हमने तीनों अफवाह तंत्र को पढ़ा हमने, चाहे आंतरिक अफवाह तंत्र हो, चाहे आपके यहाँ बंगाल खाड़ी का अफवाह तंत्र हो, चाहे आपके अरब सागर का अफवाह तंत्र हो। बहुत ही शानदार तरीके से टेस्टों के माध्यम से आपको कवर कराया गया प्रत्येक नदी को। जैसे मुख्य नदियों की बात करें, चाहे लूणी हो, चाहे आपकी बनास हो, चाहे चंबल हो, चाहे माई हो, इनकी सहायक नदियों को हमने बहुत ही शानदार तरीके से पढ़ा। सहायक नदियों से कैसे क्वेश्चन बन सकते हैं, वो सारे क्वेश्चन मैंने आपको करवाए। वर्तमान 2025 के अंदर किस पैटर्न से आपका क्वेश्चन पूछा जा सकता है, वो क्वेश्चन हमने करवाया। क्रम हमने करवाया, पूर्व से पश्चिम, पश्चिम से पूर्व, उत्तर से दक्षिण क्रम पूछा जा सकता है। बांधों का क्रम पूछा जा सकता है, नदियों का क्रम पूछा जा सकता है आपका। साथ साथ इन नदियों के ऊपर जो शहर बसे हुए हैं आपके, जैसे 2025 के अंदर शहरों का क्रम पूछा है, तो आपका पूर्व से पश्चिम क्रम पूछा जा चुका है कि ये शहर कौन कौन सी नदी के ऊपर है, कौन कौन सी पूर्व से पश्चिम राजस्थान के अंदर क्रम बताया, ये पूछा जा चुका है। दक्षिण से उत्तर का आपकी नदियों के ऊपर शहरों का क्रम पूछा जा चुका है, जैसे चंबल नदी का पूछा गया था, जैसे पैसोरगढ़ आता है, ठीक है, फिर आपका रावतबाठा आता है, फिर आपका कोटा आता है, फिर बूंदी आता है, ये क्रम आपका पूछा जा चुका है। ठीक है, तो ये सारे क्वेश्चन हम कर चुके हैं बहुत ही शानदार तरीके से, बेहतरीन तरीके से। अफवाह तंत्र के अंदर दोस्तों अफवाह तंत्र से जुड़ा हुआ टॉपिक आपका दोस्तों जिले। कौन सा टॉपिक है आपका, जिले। ये टॉपिक दोस्तों हम अब करने वाले हैं, इसका एनालिसिस अब करने वाले हैं दोस्तों। आज हम पढ़ेंगे दोस्तों जिले, राजस्थान की प्रमुख जिले, कौन से खारे पानी के जिले हैं, कौन से मीठे पानी के जिले, इन चीज़ों करेंगे। इस टेस्ट की बात करें, यानी कि इस एनालिसिस के बाद हम दोस्तों आपकी आज शाम को अपनी टेस्ट होगी एनईपी 2020। एनईपी 2020 को बहुत ही शानदार तरीके से पढ़ेंगे। लंबी क्लास होगी दोस्तों, अपनी क्लास लंबी होगी, लगभग
1.5 से 2 घंटे के बीच होगी, लेकिन पूरा संपूर्ण टॉपिक करेंगे बहुत ही शानदार तरीके से। एमसीक्यू हाई लेवल के एमसीक्यू होंगे, उच्च स्तरीय एमसीक्यू होंगे। 2025 में जो आपके एनईपी की क्वेश्चन पूछे गए वो भी सारे देखने को मिलेंगे। साथ साथ बात करें दोस्तों राजस्थान के संदर्भ में आपके जो एनईपी 2020 है, यानी न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 है, ये राजस्थान के संदर्भ में क्या क्या परिवर्तन हुए हैं, क्या क्या सिस्टम लागू किए गए, ये सारे क्वेश्चन आज आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगे। आज शाम को ये क्लास होने वाली है आपकी। कल की बात करें दोस्तों, कल आपकी भारतीय इतिहास के अंदर क्रांतिकारी गतिविधियों का टॉपिक होगा। सबसे पहले सुबह क्लास इसी की होगी। फिर बात करें दोस्तों प्राकृतिक और वनस्पति एवं वन्य जीव, ये आपकी क्लास होगी दोस्तों दोपहर के अंदर। शाम को क्लास होगी दोस्तों आपकी कृषि की क्लास कर लेंगे, ताकि आपका या आपके दोस्तों मैथ, कुछ दोस्त बोल रहे सर मैथ का वाला जो टेस्ट हुआ है तो मैथ का सॉल्यूशन भी करवा दीजिए। तो सबसे पहले हम मैथ का सॉल्यूशन करेंगे। और फिर दोस्तों कल आपकी कृषि सुबह हो जाएगी। और आपकी बात करें पशुपालन, आपको शाम को जगह संडे को। और अपना टेस्ट कब होगा दोस्तों? अपना टेस्ट 10 फरवरी को आपके ऊपर, यानी अपने शेड्यूल के पहले हम सारे टॉपिक हम पहले कर चुके होंगे बहुत ही शानदार तरीके से। जिस प्रकार से हमने माइनर टेस्ट एक का एनालिसिस किया, उसी प्रकार से इनका करेंगे। फिर बात करें संडे के बाद हम दोस्तों अपने जो मंडे को आपका टेस्ट, वैसे ट्यूसडे को अपना टेस्ट होगा ये, ठीक है, 10 फरवरी को। उससे पहले दोस्तों जो कलाम का टेस्ट होगा उसका भी एनालिसिस करेंगे बहुत ही शानदार तरीके से। और आपको 10 फरवरी को वो भी आपको ऐप के ऊपर देखने को मिलेगा। ये अपना शेड्यूल है। सबसे पहले आपको ये शेड्यूल याद होना चाहिए, किस तरीके से हम काम करें, किस प्रकार से करें। ये सारे का सारा जिस प्रकार से कलाम की ऑफलाइन क्लासों के अंदर लाइब्रेरी बेच के अंदर होता है दोस्तों, उसी प्रकार से हम कर रहे हैं आपको ऑनलाइन। जैसा अनुभव हमें प्राप्त हुआ उसी प्रकार से, जैसे रीट बेंच के अंदर आपको ये सारे लागू कर दी गई थी, उसी के आधार पर दोस्तों आपकी सारी टेस्ट आपके हो रहे हैं। काफ़ी दोस्तों को इसका बेनिफिट मिलेगा। बहुत ही शानदार तरीके से आपकी प्रैक्टिस होगी। जब तक आप एमसीक्यू का एनालिसिस नहीं करोगे, एमसीक्यू नहीं निकलोगे, तब तक आपका टॉपिक तैयार नहीं होगा। चलिए दोस्तों शुरुआत करते हैं। आप सभी को ये चीज़ें बता दी मैंने कल क्या होने वाला है, क्योंकि सुबह सुबह आपको नई बात करें, जब भी हम क्लास की शुरुआत करें तो आपको सबसे शुरुआत में ये चीज़ें बता देनी चाहिए कि आपकी कल क्या होने वाला है, ताकि आप उस शेड्यूल के अनुसार पढ़ाई कर सकें, अपनी पढ़ाई को भी डिस्टर्ब ना हो। तो चलिए दोस्तों बात करते हैं हम जिलों की। तो शुरुआत करते हैं। शुरुआत करने से पहले जिन दोस्तों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। मैं हूं दोस्तों आपके साथ डीके सर। और चलिए दोस्तों देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन क्या है आपका। पहला क्वेश्चन दोस्तों बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या है दोस्तों आपका? क्वेश्चन है आपका, खारे पानी की झीलों के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार कीजिए तथा सही कूट का चयन कीजिए। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन पूछा गया है आपका। राजस्थान के सभी लवणीय जिले प्लाया जिलों का उदाहरण है। बिल्कुल राइट, बिल्कुल सत्य बात है। बहुत बार क्वेश्चन आपके एग्जाम पूछा जा चुका है कि राजस्थान के सभी जो लवणीय जिले यानी खारे पानी के जिले हैं किस जिलों का उदाहरण है दोस्तों? प्लाया जिलों का उदाहरण है। ये क्वेश्चन आपका एग्जाम में आ चुका है। दूसरा ऑप्शन दे रखा है, इन जिलों का लवणीय जल मुख्यतः जलवायु कारकों के कारण है। भाई जो लवणीय जल है वो किसके कारण है दोस्तों? आपके जलवायु कारकों के कारण है? नहीं दोस्तों, ये आपका गलत हो जाएगा। लवणीय जल की बात करें मुख्यतः भूगर्भित बनावट की विशेषताओं के कारण है दोस्तों। भूगर्भित बनावट की विशेषताओं के कारण, बनावट की विशेषताओं के कारण है, विशेषताओं के कारण है। साथ साथ याद कीजिए दोस्तों, सीधा क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि लवणीय जिलों के अंदर जो आपका लवणीय जल है इन जिलों के अंदर वो किसके कारण है? जलवायु कारकों के कारण है, एक्सासी कारकों के कारण है, या भूगर्भित बनावट की विशेषताओं के कारण है? इस प्रकार क्वेश्चन पूछा जा सकता है आपका। तो भूगर्भित बनावट की विशेषताओं के कारण दोस्तों लवणीय जिले हैं उनका जल कैसा आपका खारा है। ठीक है, केवल एक सही है, केवल दो सही है, एक और दो दोनों सही है, न तो एक सही है न ही दो है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। तो आपका ऑप्शन नंबर एक आपका राइट आंसर हो जाएगा। केवल एक सही है, तो ऑप्शन नंबर एक आपका राइट आंसर। आप सभी को पता है राजस्थान की बात करते हैं। सबसे पहले राजस्थान की बात करें तो राजस्थान में 2 प्रकार की जिले पाई जाती है। जिलों की बात करें कितने प्रकार की जिले पाई जाती है दोस्तों? 2 प्रकार की जिले पाई जाती है। तो खारे पानी की जिले, खारे पानी की जिले। दूसरी जिलों की बात करें तो दोस्तों आपके मीठे पानी की जिले, मीठे पानी की जिले। सबसे पहले बात करें खारे पानी के जिलों की बात करें तो राजस्थान की कौन सी दिशा के अंदर पाई जाती है दोस्तों? आपके पश्चिम भाग में। कौन से भाग में पाई जाती है खारे पानी की जिले? पश्चिम भाग में पाई जाती है। और मीठे पानी की बात करें तो दोस्तों आपके पश्चिम भाग व पूर्वी भाग दोनों में पाई जाती है। दोनों में आपके मीठे पानी की जिले पाई जाती है। क्वेश्चन आपका पूछा जा चुका है यहाँ से। खारे पानी की बात करें दोस्तों सर्वाधिक कौन से जिले के अंदर पाई जाती है? नागौर जिले के अंदर। सर्वाधिक कौन से जिले के अंदर पाई जाती है दोस्तों? नागौर के अंदर पाई जाती है। और मीठे पानी की बात करें दोस्तों तो सर्वाधिक कौन से जिले के अंदर पाई जाती है? आपकी उदयपुर जिले के अंदर। सीधा क्वेश्चन आपका पूछा जाता है दोस्तों। इसके अलावा खारे पानी के पश्चिम भाग में पाए जाने का मुख्य कारण क्या है दोस्तों? आपके टेट्रिस सागर के अवशेष के कारण।
तेतीस सागर का अवशेष माना जाता है। ये क्वेश्चन भी आपके एग्जाम में पूछा जा चुका है कि पश्चिमी राजस्थान में खारे पानी की झीलें पाए जाने का प्रमुख कारण क्या है। तेतीस सागर का अवशेष माना जाता है दोस्तों, जहाँ पर माइकोसिस्ट चट्टानें पाई जाती है। कौन चट्टानें पाई जाती है दोस्तों? माइकोसिस्ट चट्टानें, माइकोसिस्ट चट्टानें। तो यहाँ से अब तक ये क्वेश्चन आपके पूछे जा चुके हैं। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। दोबारा देख लीजिए, राजस्थान के अंदर खारे पानी झीलों के संदर्भ में कथनों पर विचार कीजिए, सही कूट की पहचान कीजिए। अच्छा क्वेश्चन पूछा गया है। राजस्थान की सभी लवणीय जिले पलाया जिलों का उदाहरण है। राजस्थान की जो सभी लवणीय जिले हैं वो किसका उदाहरण दोस्तों? आपके पलाया जिलों का उदाहरण है। इन जिलों का लवणीय जल मुख्यतः जलवायु कारकों के कारण है? नहीं दोस्तों, भूगर्भित बनावट की विशेषताओं के कारण है। अब भूगर्भित बनावट की विशेषताओं के कारण बात करें तो यहाँ पर कौन सी चट्टानें पाई जाती है? आपकी माइकोसिस्ट चट्टानें पाई जाती है। माइकोसिस्ट चट्टानें पाई जाती है, जिसके कारण दोस्तों यहाँ का पानी कैसा होता है? आपका खारा होता है। मुख्यतः आपकी 33 सागर की अवशेष मानी जाती है। सर्वाधिक खारे पानी के जिलों की बात करें तो नागौर जिले के अंदर पाई जाती है। कौन जिले के अंदर दोस्तों? नागौर जिले के अंदर पाई जाती है। मीठे पानी की बात करें तो आपके उदयपुर जिले के अंदर पाई जाती है। वैसे देखिए, आप नागौर जिले के अंदर विभक्त हो चुका है, डिडवाना कुचामन नया जिला बन चुका है। तो हो सकता है इसके अंदर दोस्तों डिडवाना कुचामन, अभी तक विभाजन नहीं हुआ, लेकिन कुचामन नई ज्योग्राफी के अंदर आपको देखने को मिल सकता है। ऑप्शन नंबर 1 आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 2 क्या आज का? सांबर झील के भौगोलिक विस्तार के संदर्भ में निम्न में से कौन सा विकल्प सही है? सांबर झील की बात करते हैं दोस्तों, भौगोलिक विस्तार के रूप में के संदर्भ में निम्न में से कौन सा विकल्प सही है? 27 डिग्री से 29 डिग्री उत्तरी अक्षांश एवं 74 डिग्री से 75 डिग्री पूर्वी देशांतर के मध्य स्थित है। 26 डिग्री से 28 डिग्री उत्तरी अक्षांश एवं 70 डिग्री से 75 डिग्री पूर्वी देशांतर के मध्य स्थित है। 28 डिग्री से 30 डिग्री उत्तरी अक्षांश एवं 75 डिग्री से 77 डिग्री पूर्वी देशांतर के बीच स्थित सांबर झील आपकी 25 डिग्री से 27 डिग्री उत्तरी अक्षांश एवं 72 डिग्री से 76 डिग्री पूर्वी अक्षांश या पूरी देशांतर के मध्य स्थित है। सॉरी, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? सांबर झील के भौगोलिक विस्तार की बात करें तो कौन सा हो जाएगा दोस्तों आपका राइट आंसर? 27 डिग्री से 29 डिग्री उत्तरी अक्षांश एवं 76 डिग्री से 75 डिग्री पूर्वी देशांतर के मध्य स्थित है दोस्तों। ऑप्शन नंबर 1 ही आपका राइट आंसर हो जाएगा। बहुत बार आपके क्वेश्चन पूछा जा चुका है दोस्तों। सांबर झील की बात करें दोस्तों, यहाँ पर सांबर झील के बारे में देखते हैं। सबसे पहले सांबर झील से बहुत क्वेश्चन पूछे जाते हैं आपके। सांबर झील, सबसे पहले सांबर झील की बात करें दोस्तों, आपकी विस्तार की बात करें तो 3 जिलों की सीमाओं पर स्थित है दोस्तों। और 3 जिले की बात करें, कौन कौन से जिले आपके? जयपुर, नागौर और अजमेर। सीधा क्वेश्चन पूछा जा सकता है। यहाँ से एक क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है कि सांबर झील प्रशासनिक दृष्टि से कौन से जिले के अंदर आती है? सांबर झील प्रशासनिक दृष्टि से कौन से जिले के अंदर आती है? प्रशासनिक दृष्टि की बात, साथ साथ जो दोस्त शॉर्ट नोट्स बनाना चाहते हैं वो बना सकते हैं। बहुत ही अच्छे शॉर्ट नोट्स बनेंगे आपके यहाँ पर, रिविजन के तौर पर काम आएंगे। सांबर झील की बात करें तो 3 जिलों की सीमा पर स्थित है, जयपुर, नागौर, अजमेर। प्रशासनिक दृष्टि से दोस्तों ये आपके जयपुर जिले के अंदर आती है। सीधा क्वेश्चन पूछा जाता है। यहाँ से क्वेश्चन पूछा जा चुका है अक्षांशीय विस्तार। अक्षांशीय विस्तार की बात करें सांबर तो कौन से अक्षांशीय विस्तार पर स्थित है? वो स्थित है दोस्तों आपके 27 डिग्री उत्तरी अक्षांश से 29 डिग्री उत्तरी अक्षांश के मध्य। वही दोस्तों देशांतर की बात करें, देशांतरीय विस्तार की बात करें सांबर झील को लेकर तो दोस्तों यहाँ पर सीधा क्वेश्चन आपका पूछा गया है बहुत बार एग्जाम के अंदर। कितने डिग्री देशांतर विस्तार पर है दोस्तों? आपके 76 डिग्री पूर्वी देशांतर से 75 डिग्री पूर्वी देशांतर के मध्य। ये क्वेश्चन आपका बहुत बार आपके एग्जाम में पूछा जा चुका है। देशांतरीय विस्तार की बात करें तो सांबर झील का क्वेश्चन बहुत बार आपके एग्जाम में आ चुका है दोस्तों। इस झील की कुल लंबाई की बात करें, झील की कुल लंबाई की बात करें दोस्तों तो कितनी है दोस्तों? 32 किलोमीटर। कितनी दोस्तों? 32 किलोमीटर इस झील की कुल लंबाई है। वही बात करें दोस्तों चौड़ाई की बात करें सांबर झील की तो चौड़ाई कितनी है दोस्तों? चौड़ाई आपकी 3 से 12 किलोमीटर। 3 से 12 किलोमीटर दोस्तों इसी झील की चौड़ाई। ये सीधा क्वेश्चन पूछा जाता है। कितने वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैली हुई दोस्तों?
क्षेत्रफल की बात करें दोस्तों तो सांभर झील दोस्तों आपके 150 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैली हुई है, वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैली हुई दोस्तों। घर जल ग्रहण क्षेत्र की बात करें दोस्तों, आपके जल ग्रहण क्षेत्र की बात करें, अब देखो डिटेल से हमें हर चीज़ याद करनी पड़ेगी क्योंकि आजकल क्वेश्चन ऐसा पूछा जा रहा है, कूट का क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो आपके जल ग्रहण क्षेत्र की बात करें तो दोस्तों आपके 2500 वर्ग किलोमीटर है, 2500 वर्ग किलोमीटर है। सीधा क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि सांभर झील का जल ग्रहण का क्षेत्र कितना आपका, तो 2500 वर्ग किलोमीटर है दोस्तों। सीधा क्वेश्चन आपका पूछा जाता है। सर्वाधिक नमक उत्पादन करने वाली झील है राजस्थान की, सर्वाधिक नमक उत्पादन करने वाली झील, नमक उत्पादन करने वाली झील कौन सी झील है दोस्तों, आपकी सांभर झील है। वही बात करें दोस्तों भारत की बात करें, भारत का 8.7% नमक उत्पादन कौन करता है, यहीं से प्राप्त होता है। और क्वेश्चन बहुत बार आपके एग्जाम में पूछा जा चुका है कि सांभर झील से भारत का कितना परसेंट नमक उत्पादन किया जाता है, तो 8.7% नमक उत्पादन किया जाता है। यहीं पर बात करें दोस्तों नमक की बात करें तो यहाँ पर दोस्तों आपके हिंदुस्तान साल्ट लिमिटेड उपक्रम कार्य करता है, हिंदुस्तान साल्ट लिमिटेड उपक्रम लगा हुआ है दोस्तों। यहाँ पर ये कब लगा था दोस्तों, हिंदुस्तान साल्ट लिमिटेड ये लगा था दोस्तों सन 1964 के अंदर। कब लगा था दोस्तों, सन 1964 के अंदर ये लगा था दोस्तों। ये क्वेश्चन आपके बेसिक क्वेश्चन है जो आपके सांभर झील के बारे में पूछे गए। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या अपना देखिए, खतन और कारण का क्वेश्चन दे रखा है यहाँ पर। सांभर झील के संदर्भ में खतन और कारण का सही चयन कीजिए। चलो करते हैं दोस्तों। सांभर झील देश के आंतरिक भागों में स्थित सबसे बड़ी खारे पानी की झील है, बिल्कुल राइट, बिल्कुल सत्य है। भारत की अंतः प्रवाह की सबसे बड़ी झील कौन सी है, आपकी सांभर झील। भारत की अंतः प्रवाह की सबसे बड़ी झील, प्रवाह की सबसे बड़ी झील कौन सी है दोस्तों, साथ साथ याद करो, सांभर झील है। भारत की अंतः प्रवाह की सबसे बड़ी झील कौन सी है, सांभर झील है। यानी सांभर झील देश के आंतरिक भागों में स्थित सबसे बड़ी खारे पानी की झील है, जिसका इसका जल ग्रहण क्षेत्र लगभग 2500 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र है। ये प्रमुख नमक उत्पादन क्षेत्र है, बिल्कुल राइट, बिल्कुल सत्य बात है दोस्तों ये भी आपकी। लेकिन बात करें दोस्तों कथन ए का, कारण ए सही स्पष्ट व्याख्या नहीं कर रहा है, ए और आर दोनों सही है परंतु आर की सही व्याख्या नहीं करता है, तो ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा दोस्तों आपका, ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आपका, सांभर झील की उत्पत्ति के संदर्भ में सही कथन का चयन कीजिए। सांभर झील की उत्पत्ति के संदर्भ में सही कथन का चयन करना है। यह पूर्णतः मानव निर्मित झील है, यह मानवीय उत्पत्ति की झील है, यह प्राकृतिक पलायन झील है, यह विवर्तनिक झील का उदाहरण है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन पूछा गया आपके एग्जाम के अंदर। तो सांभर झील की उत्पत्ति के संदर्भ में सही कथन की बात करें तो एक ऐसी झील है दोस्तों आपकी, यह प्राकृतिक पलायन झील है। ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट आंसर हो जाएगा। सीधा क्वेश्चन आपका पूछा जाता है तो यहाँ पर नोट लगा के याद कर लेना दोस्तों। प्राकृतिक पलायन झील है ये तो हमें पता चल गया, परंतु दोस्तों बिजोलिया शिलालेख के अनुसार, बिजोलिया शिलालेख की बात करें दोस्तों, सबसे पहले बिजोलिया शिलालेख आपको पता होना चाहिए कब का है दोस्तों, 1169-70 का ये बिजोलिया शिलालेख है। किसके काल में का है दोस्तों, आपके सोमेश्वर के काल का। ये चीज़ें हम पढ़ेंगे वैसे इतिहास के अंदर, सोमेश्वर काल का काल का है, जब हम आपकी राजवंश पढ़ेंगे ना तब। किसके काल का है दोस्तों, सोमेश्वर काल का है। इस बिजोलिया शिलालेख के अनुसार, इस बिजोलिया शिलालेख के अनुसार इस झील का निर्माण किसने करवाया, वासुदेव चौहान ने करवाया। निर्माण किसने करवाया दोस्तों, आपके वासुदेव चौहान के द्वारा करवाया गया था, वासुदेव चौहान के द्वारा करवाया गया था। कौन सा अभिलेख था दोस्तों आपका, बिजोलिया शिलालेख के अनुसार। सीधा क्वेश्चन पूछा जाता है तो राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों आपका, ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट आंसर हो जाएगा। साथ साथ ये बात भी याद होनी चाहिए क्योंकि ये क्वेश्चन भी आपका पूछा जा चुका है। दोनों चीज़ें आपको याद होनी चाहिए, दोनों क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ चुके हैं। सांभर झील की उत्पत्ति के संदर्भ में सही कथन कौन सा है, ये एक प्राकृतिक पलायन झील है। और बिजोलिया शिलालेख के अनुसार पूछे तो ये दोस्तों आपके वासुदेव चौहान के द्वारा इसका निर्माण करवाया गया था। सीधा क्वेश्चन आपका पूछा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों। निम्न नदियों के सांभर झील में उनके योगदान के आधार पर सम्मिलित कीजिए। देखो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन पूछा गया। रूपनगढ़, मेथा या मेंढा, खारी और खंडेल। तो यहाँ पर बहुत ही अच्छा क्वेश्चन पूछा गया है और कल ही हमने सांभर उपा तंत्र पढ़ा था।
कल ही हमने सांबर अफवाह तंत्र पढ़ा था नदियों के अंदर, जो आंतरिक अफवाह तंत्र की बात करते हैं तब हमने पढ़ा था। ये अपने दोस्तों सांबर झील है। कौन सी झील है दोस्तों? अपनी सांबर झील है, जो बार बार आपके एग्जाम में पूछी जाती है। यहाँ पर दोस्तों मनोहरपुरा की पहाड़ियाँ हैं। कौन सी पहाड़ियाँ दोस्तों? आपकी मनोहरपुरा की पहाड़ियाँ हैं। मनोहरपुरा की पहाड़ियाँ। मनोहरपुरा की पहाड़ियाँ कहाँ पर पड़ती है दोस्तों? जयपुर के अंदर पड़ती है। कहाँ पर पड़ती है? जयपुर के अंदर पड़ती है। यहाँ से एक नदी का उद्गम होता है दोस्तों, उस नदी का नाम आपका मेथा या मेंढा नदी, मेथा या मेंढा नदी भी बोलते हैं। सांबर झील में सर्वाधिक लवणता लाने वाली नदी कौन सी है? सांबर झील में सर्वाधिक लवणता लाने वाली नदी, सर्वाधिक लवणता लाने वाली नदी, कौन सी है दोस्तों? आपकी मेथा या मेंढा नदी है। तो यहाँ पर देखो बात करते हैं, दूसरा ऑप्शन है वो सर्वाधिक नमक डालने वाली नदी, क्या हो जाएगी दोस्तों? आपका 2 नंबर हो जाएगा। पहला किस में चला जाएगा दोस्तों? आपका ऑप्शन नंबर 2 के अंदर चला जाएगा। दूसरा बात करें, दूसरा ऑप्शन नंबर 1 के अंदर चला जाएगा दोस्तों। वही बात करें दोस्तों, यहाँ पर आपकी कौन सी पहाड़ी है? आपकी खंडेला की पहाड़ी है। यहाँ से एक नदी निकलती है दोस्तों, आपकी कौन सी? खंडेला। ये वर्षा ऋतु में बहती है दोस्तों। आपकी खंडेला नदी आपकी कहाँ से प्रवेश करती है? आपकी उत्तरी भाग से बात करें आपकी। वही बात करें दोस्तों, यहाँ पर नागौर है। नागौर से यहाँ पर एक नदी निकलती है, खारी या बेडखारी। नागौर है, नागौर से एक नदी निकलती है, खारी या बेडखारी, बेडखारी। ये भी अपराध जल किस्म का डालती है आपकी दोस्तों, सांबर के अंदर डालती है। यहाँ पर दोस्तों एक अजमेर का है। अजमेर से दोस्तों एक नदी आती है आपके रूपनगढ़ का नाला, इस्लामाबाद से निकलती है। ये भी अपना जल किस्म डालती है, सांबर के अंदर डालती है। तो देखो बात करते हैं रूपनगढ़ के नाले की बात करें दोस्तों, ये आपकी क्या है दोस्तों? सहायक नदी है। खारी की बात करें दोस्तों, खारी क्या आपकी दोस्तों? पश्चिम भाग से मिलने वाली नदी है दोस्तों, आपकी पश्चिम भाग में प्रवाहित नदी। खंडेल की बात करें दोस्तों, आपके दक्षिणी भाग में प्रवाहित होने वाली नदी। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? आपका राइट आंसर हो जाएगा 1 2 में, 2 1 में, 3 3 में, 4 4 के अंदर। तो ऑप्शन नंबर दोस्तों आपका 1 आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा दोस्तों? आपका ऑप्शन नंबर 1 आपका राइट आंसर हो जाएगा। इनके अलावा अन्य नदियों की बात करें जो आपकी सांबर झील के अंदर गिरती है दोस्तों, वो कौन है आपकी? जैसे सामोड़ हो गया आपका, समोड़ नदी हो गई आपकी, ठीक है। बरसाती नालों की बात करें तो नलियासर हो गया आपका, नलियासर, ये भी आपकी सांबर झील के अंदर गिरता है दोस्तों आपका, ठीक है। बांडी नाला भी यहाँ पर कहाँ पर गिरता है दोस्तों? सांबर झील के अंदर गिरता है। तुरमती भी कहाँ पर गिरती है दोस्तों? सांबर झील के अंदर गिरती है। ये हमने कल पढ़ा था, ये चीज़ें हमने कल आपको डिटेल से आपको करवाई थी नदियों के पथंतर के अंदर, बहुत ही शानदार तरीके से। तो ऑप्शन नंबर 1 आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका? सांबर झील में हाल के वर्षों में पक्षियों की मृत्यु के लिए उत्तरदायी रोग कौन सा है? पक्षी की मृत्यु के लिए उत्तरदायी रोग कौन सा है दोस्तों आपका? बताओ भाई। एवियन इन्फ्लुएंजा, एवियन मलेरिया, एवियन बोटुलिज्म या न्यूकेलस रोग। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? आपके एवियन बोटुलिज्म रोग। ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा दोस्तों? आपका ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट आंसर हो जाएगा। सीधा क्वेश्चन पूछा जाता है दोस्तों। तो यहाँ पर बात करते हैं दोस्तों, सांबर झील में कौन सा पक्षी सर्वाधिक आता है? वैसे देखिए दोस्तों, आपके शीत ऋतु की बात करें, शीत ऋतु में दोस्तों यहाँ पर रूस की तरफ से प्रवासी पक्षी कौन सा आता है दोस्तों? आपकी फ्लेमिंगो आता है। कौन सा आता है आपका? फ्लेमिंगो आता है। फ्लेमिंगो आता है दोस्तों। सीधा क्वेश्चन आपका पूछा जाता है कि शीत ऋतु के अंदर रूस की तरफ से सांबर झील के तट पर आने वाले पक्षी कौन से हैं? आपके फ्लेमिंगो पक्षी है। बहुत बार आपके एग्जाम में पूछा गया है। वही बात करें दोस्तों, यहाँ पर जो आपकी हाल ही के वर्षों में नवंबर 2019 के अंदर आपकी पक्षी त्रासदी देखी गई थी। 2019 के अंदर, कब? नवंबर 2019 के अंदर। कालानुक्रम भी पूछा जा सकता है,
तो नवंबर 2019 के अंदर ये आपकी बात करें, ये पक्षी त्रासदी देखी गई थी। वही बात करें दोस्तों, सांबा झील में नमक का उत्पादन एवं जमाव में उत्तरदायी कार्य कौन से हैं? सांबा झील की बात करें दोस्तों में नमक उत्पादन या नमक जमाव हेतु उत्तरदायी कारक की बात करें दोस्तों तो कौन कौन से आगे, जैसे बात करें दोस्तों आपका पहला है नदियों द्वारा लाया गया नमक। सर्वाधिक कौन लेके आती है? नदियों द्वारा लाया गया नमक। सर्वाधिक मेथा या मेंढा नदी लेके आती है मनोहरपुरा की पहाड़ियों से। दूसरा दोस्तों यहाँ पर बात करें कैसाकर्षण पद्धति द्वारा झीलों में निर्मित नमक। कैसिकाकर्षण द्वारा या कैसिकाकर्षण पद्धति द्वारा झीलों में निर्मित नमक सीधा क्वेश्चन पूछा जाता है। इस संपूर्ण झील का तल 20 मीटर मोटी लवणता युक्त मृदा से निर्मित है। जो इस झील का तल है ना दोस्तों, इस तल की बात करें दोस्तों आपके 20 मीटर मोटी लवणता युक्त मृदा से निर्मित है दोस्तों, मृदा से निर्मित है। सीधा क्वेश्चन आपका पूछ लिया जाता है दोस्तों। तो ये थी पूरी सांभर झील, और सांभर झील से जितने भी क्वेश्चन पूछे गए वो हमने सारे किए थे बहुत ही शानदार तरीके से। एक दो क्वेश्चन और पूछा जाता है, जैसे सांभर झील को रामसर साइट में कब शामिल किया गया था? तो रामसर साइट की बात करें दोस्तों इसे 1990 में शामिल किया गया था। रामसर में कब शामिल किया गया था दोस्तों? इसे 1990 के अंदर शामिल किया गया था। सीधा क्वेश्चन पूछा जाता है दोस्तों। देश का पहला साल्ट म्यूजियम कहाँ पर बनाया गया दोस्तों? देश का पहला साल्ट म्यूजियम यानी कि नमक का अजायब घर, किस झील के किनारे बनाया गया दोस्तों? आपके सांभर झील के किनारे बनाया गया था। तो ये थी पूरी सांभर झील, जहाँ से जितने क्वेश्चन आपके बनते हैं वो सारे क्वेश्चन हमने किए हैं दोस्तों, बहुत ही शानदार तरीके से जितने पूछे गए, किस प्रकार के क्वेश्चन बन सकते हैं 2025 में, किस प्रकार का क्वेश्चन पूछा गया है, वो सारा आपके डिटेल से आपको करवाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आपका? क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों अपना, डेडवाना झील की भौगोलिक स्थिति के संदर्भ में सही विकल्प का चयन कीजिए। डेडवाना झील की बात कर रहा है यहाँ पर, और भौगोलिक स्थिति के संदर्भ में हमें सही विकल्प का हमें चयन करना है। कौन से अक्षांश में स्थित है दोस्तों? आपके भौगोलिक दृष्टि की बात करें डेडवाना झील 27 डिग्री से 24 मिनट उत्तरी अक्षांश एवं 74 डिग्री 24 मिनट पूरी देशांतर पर स्थित है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? आपका ऑप्शन नंबर 1 आपका राइट आंसर हो जाएगा। सीधा क्वेश्चन आपका पूछ लिया जाता है, नोट लगा के याद कर लेना दोस्तों। सांभर के बाद राजस्थान की दूसरी सबसे बड़ी झील, सांभर के बाद राजस्थान की दूसरी सबसे बड़ी खारे पानी की झील, दूसरी सबसे बड़ी खारे पानी की झील, खारे पानी की झील कौन सी है दोस्तों? आपकी डीडवाना झील है, आपकी डीडवाना कुचामन झील आपको देखने को मिलती है। यहाँ पर बात करते हैं दोस्तों, इस झील के अंदर किसका उत्पादन किया जाता है? आपका सोडियम सल्फेट का उत्पादन किया जाता है, सोडियम सल्फेट का उत्पादन किया जाता है। और सोडियम सल्फेट के उत्पादन के लिए दोस्तों यहाँ पर कौन सा उपक्रम लगाया गया है? यहाँ पर उपक्रम की बात करें दोस्तों तो यहाँ पर राजस्थान स्टेट केमिकल वर्क्स लिमिटेड लगाया गया, राजस्थान स्टेट केमिकल वर्क्स लिमिटेड लगाया गया, सीधा क्वेश्चन आपका पूछा जा सकता है यहाँ पर। यहाँ से उत्पन्न नमक दोस्तों खाने योग्य नहीं है, यहाँ से उत्पन्न जो नमक है वो दोस्तों आपके खाने योग्य नहीं है। यह क्वेश्चन भी आपका पूछा जा चुका है एग्जाम के अंदर। तो बहुत ही 3-4 क्वेश्चन यहाँ से बनते हैं। सीधा पूछा जाता है कौन सा उपक्रम लगा हुआ है दोस्तों? राजस्थान सरकार का राजस्थान स्टेट केमिकल वर्क्स लिमिटेड यहाँ पर लगाया गया है। किसके उत्पादन के लिए दोस्तों? आपके सोडियम सल्फेट के उत्पादन के लिए। किस झील से राजस्थान के अंदर सोडियम सल्फेट का उत्पादन किया जाता है?
डेडवाना झील है दोस्तों। सांबर के बाद राजस्थान की दूसरी सबसे बड़ी झील है। अक्षांश की बात करें 27 डिग्री 24 मिनट उत्तरी अक्षांश एवं 74 डिग्री 24 मिनट पूरी देशांतर के ऊपर स्थित है। ये क्वेश्चन आपका पूछा जा चुका है एग्जाम के अंदर। तो ऑप्शन नंबर 1 आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों। पंचभद्रा झील में नमक के क्रिस्टलीकरण की पारंपरिक तकनीक के संदर्भ में सही विकल्प का चयन कीजिए। बबूल की लकड़ी का प्रयोग किया जाता है, खेजड़ी के छाल का प्रयोग किया जाता है, मौली झाड़ी की टहनियों का प्रयोग किया जाता है, सरकंडे की घास का प्रयोग किया जाता है। तो राइट आंसर क्या जाएगा दोस्तों आपके मौली झाड़ी की टहनियों का प्रयोग किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्या जाएगा दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट आंसर हो जाएगा। पंचभद्रा झील की बात करते हैं, यहाँ से क्या क्या क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं। सबसे पहले बात करते हैं आपकी पंचभद्रा झील। पहले दोस्तों आपकी बाड़मेर जिले के अंदर आती थी, वर्तमान में आपके बालोतरा जिले के अंदर आती है। कौन जिले के अंदर आती है आपकी दोस्तों? बालोतरा जिले के अंदर आती है आपकी। बालोतरा बाड़मेर लिख देता हूँ, हो सकता है पुरानी ज्योग्राफी के अनुसार पूछ लें। किसमें आती है दोस्तों? वर्तमान जिले के अनुसार बालोतरा जिले के अंदर आती है दोस्तों। क्षेत्रफल की बात करें दोस्तों, इसके क्षेत्रफल की बात करें तो लगभग आपकी 25 किलोमीटर क्षेत्रफल में फैली हुई है, आपकी वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल में फैली हुई है, वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल में फैली हुई है दोस्तों। सीधा क्वेश्चन आपका पूछा जा सकता है, सीधा क्वेश्चन आपका पूछा जा सकता है। निर्माण के अंदर दोस्तों, निर्माण के अंदर क्वेश्चन पूछा जा सकता है। निर्माण के अंदर दोस्तों, इसका निर्माण की चर्चा के अंदर बात करें तो पंचा नामक भीड़ ने दलदल सुखाकर किया था दोस्तों। पंचा नामक भीड़ ने दलदल सुखाकर किया। यह क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा जा चुका है। कोट वाला क्वेश्चन पूछा जा सकता है दोस्तों, सीधा क्वेश्चन आ सकता है। नोट लगा के याद कर लेना दोस्तों। यहाँ पर क्या याद करना है दोस्तों? नोट लगा के सर्वोच्च कोटि का एवं सबसे खारा नमक प्राप्त होता है। यहाँ से सर्वोच्च कोटि का एवं सबसे खारा नमक प्राप्त होता है, सबसे खारा नमक प्राप्त होता है। यहाँ पर बात करें दोस्तों आपके सोडियम क्लोराइड की मात्रा बात करें NaCl की, तो लगभग 98% नमक की मात्रा यहाँ पर पाई जाती है। सबसे योग्य खाने योग्य, सबसे ज़्यादा खाने योग्य नमक खाने योग्य नमक किस नदी झील में पाया जाता है दोस्तों? पंचभद्रा झील के अंदर पाया जाता है। ये क्वेश्चन भी आपका पूछा जा चुका है। वही दोस्तों यहाँ पर बात करें आपके दोस्तों, यहाँ पर राजस्थान स्टेट साल्ट वर्क्स की स्थापना कब हुई थी? राजस्थान स्टेट साल्ट वर्क्स की स्थापना कब हुई थी? यहाँ पर दोस्तों वर्कर्स की स्थापना की बात करें दोस्तों, यहाँ पर 1960 के अंदर। कब हुई थी दोस्तों? 1960 में यहाँ पर स्थापना की गई थी। सीधा क्वेश्चन आपका पूछा जा सकता है। वही बात करें दोस्तों इसी के अंदर दोस्तों, इसी सांबर झील के अंदर बात करें, सांबर झील नहीं, पंचभद्रा झील के पास में यहाँ पर, ठीक है, पंचभद्रा सांवला व कपराना खारे पानी गर्त या झील की बात करें आपकी कोडवाड़ बेसिन या लूनी बेसिन में पाई जाती है। कोडवाड़ या लूनी बेसिन में पाए जाते हैं, बेसिन में पाए जाते हैं। यह क्वेश्चन दोस्तों आपके 2025 के अंदर पूछा गया है कि पंचभद्रा सांवला कपराना खारे पानी गर्त कौन सी बेसिन के अंदर पाया जाते हैं दोस्तों? तो गोडवाड़ या लूनी बेसिन के अंदर पाया जाता है। किस झील के किनारे दोस्तों? आपके पंचभद्रा झील के किनारे। सीधा क्वेश्चन पूछा जाता है आपका। यह क्वेश्चन आपका 2025 के अंदर पूछा जा चुका है। तो यहाँ में पूछा गया था दोस्तों आपके पंचभद्रा झील में नमक के क्रिस्टलीकरण की पारंपरिक तकनीक के संदर्भ में सही विकल्प का चयन कीजिए। तो मौली झाड़ी की टहनियों द्वारा प्रयोग किया जाता है। यहाँ पर नमक की मात्रा दोस्तों आपके 98% है। सबसे ज़्यादा खाने योग्य नमक है इसी झील के अंदर दोस्तों मिलता है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या अपना देखिए, निम्न युगों में से कौन सा सही सम्मिलित? जैसे ज़्यादातर क्वेश्चन आपके 3 जिलों से पूछा जाता है, सांबर झील, डेडवाना झील और आपकी पंचभद्रा झील। बाकी सीधे क्वेश्चन पूछ जाते हैं कि कौन सी झील कहाँ पर है। तो क्वेश्चन है निम्न युगमों में से कौन सा सही सम्मिलित है?
पोखरण जैसलमेर के अंदर दोस्तों, पहला ही बिल्कुल सही है। फलोदी नागौर के अंदर नहीं है, फलोदी जोधपुर के अंदर आता था, वर्तमान में जिला बन चुका है फलोदी। ठीक है, वर्तमान में फलोदी जिला बन चुका है। फलोदी की बात करें, फलोदी के अंदर ही आता है आपका। लूणकरसन दोस्तों आपके चूरू में नहीं आता, आपका कहाँ पर आता है आपको दोस्तों, बीकानेर के अंदर आता है ये झील। व ताल छापर कहाँ पर दोस्तों, चूरू के अंदर है। ताल छापर कहाँ पर आपके, चूरू के अंदर है। हमें पूछा कि कौन सा सही सम्मिलित है, तो ऑप्शन नंबर 1 आपका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 1 आपका राइट आंसर हो जाएगा। वही बात करें दोस्तों, नागौर यहाँ पर ऑप्शन आया, तो नागौर में कौन कौन से जिले स्थित है। नागौर की बात करें तो नागौर के अंदर दोस्तों आपके पहले डेगाना आती थी, डेगाना, कुचामन, परबतसर, नावा। तो ये किस में आती थी दोस्तों, आपके नागौर जिले के अंदर आती थी दोस्तों। सीधा क्वेश्चन आपका पूछा जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें दोस्तों, नागौर जिले में स्थित खारे पानी के जिलों के संदर्भ में सही विकल्प को चुनिए दोस्तों। डेगाना, कुचामन, परबतसर और नावा। ऑप्शन नंबर 1 आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन आपका प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है, पीछे आपके एग्जाम के अंदर ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है दोस्तों। वर्तमान की बात करें दोस्तों, ये डेगाना नागौर किस में आते हैं, टिडोना कुचामन के अंदर देखने को मिलती है। कहाँ पर, टिडोना कुचामन के अंदर देखने को मिलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों, जयसमंद झील यानी मीठे पानी की जिलों की बात करें तो सर्वाधिक यहाँ पर उदयपुर जिले के अंदर और शुरुआत हो चुकी है मीठे पानी की जिलों की। जयसमंद झील के निर्माण के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। इसका निर्माण महाराजा जय सिंह ने करवाया था, बिल्कुल राइट। इसका निर्माण किसने करवाया था दोस्तों, महाराजा जय सिंह के द्वारा करवाया गया था, बिल्कुल सत्य बात है। इसका निर्माण गोमती नदी पर बांध बांधकर करवाया गया था, इसका निर्माण गोमती नदी पर बांध बांधकर करवाया गया था, सही बात है कि दोस्तों, बिल्कुल सत्य बात है, बिल्कुल सत्य बात है। इसका निर्माण काल आपका 1685 से 1691 ईस्वी के मध्य होता है, बिल्कुल सत्य बात है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, आपका ऑप्शन नंबर 1, 2, 3 सभी सही है, तो ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट आंसर हो जाएगा। सबसे पहले जयसमंद झील की बात करते हैं। यहाँ से क्वेश्चन आपका बहुत बार पूछा गया है। जयसमंद झील से क्या क्या क्वेश्चन आज तक पूछे गए उसकी बात करें दोस्तों। सबसे पहले बात करें दोस्तों, अब वर्तमान किस जिले के अंदर स्थित है, आपकी स्थिति की बात करें दोस्तों, तो वर्तमान कौन से जिले में स्थित है, आपकी सलूम्बर जिले के अंदर। कौन से जिले में स्थित है दोस्तों, सलूम्बर जिले के अंदर स्थित है। पहले की बात करें दोस्तों, पहले कौन से जिले में थी, आपकी उदयपुर जिले के अंदर आती थी। कौन जिले में आती थी, आपकी उदयपुर जिले के अंदर आती थी। सबसे पहले तो आपको ये याद होना चाहिए। निर्माण हम दोस्तों हम देख चुके हैं। निर्माण की बात करें तो किसके द्वारा करवाया गया था, निर्माण करवाया गया था दोस्तों इसके महाराजा जय सिंह द्वारा। महाराणा था दोस्तों जय सिंह द्वारा इसका निर्माण करवाया गया था। कब दोस्तों, 1685 से 1691 के बीच इसका निर्माण हुआ था दोस्तों। भौगोलिक स्थिति की बात करें दोस्तों इसकी, आजकल भौगोलिक स्थिति से क्वेश्चन पूछा जा रहा है, तो भौगोलिक स्थिति की बात करें जयसमंद झील की दोस्तों, तो भौगोलिक स्थिति कौन सी है आपकी, जयसमंद झील की भौगोलिक स्थिति की बात करें आपकी 73 डिग्री 56 मिनट पूरी देशांतर से। यदि हम देशांतर की बात करें, सबसे पहले ये क्वेश्चन आपका पूछा जा चुका है एग्जाम के अंदर। देशांतर की बात करें आपके 73 डिग्री 56 मिनट पूरी देशांतर से 74 डिग्री 13 मिनट पूरी देशांतर। वही बात करें दोस्तों आपके अक्षांश की बात करें, हम अक्षांश की बात करें दोस्तों, तो जयसमंद झील कौन से अक्षांश में स्थित है, जयसमंद झील आपके 24 डिग्री 12 मिनट उत्तरी अक्षांश से 24 डिग्री 18 मिनट उत्तरी अक्षांश के बीच स्थित है दोस्तों। एक आपका क्वेश्चन यहाँ से आजकल भौगोलिक स्थिति से क्वेश्चन पूछा जा रहा है, तो सीधा सीधा क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि जयसमंद झील कौन से देशांतर में स्थित है, 73 डिग्री 56 मिनट पूरी देशांतर से 74 डिग्री 13 मिनट पूरी देशांतर के बीच। अक्षांश की बात करें दोस्तों आपके 24 डिग्री 12 मिनट उत्तरी अक्षांश से 24 डिग्री 18 मिनट उत्तरी अक्षांश के बीच स्थित है दोस्तों। सीधा क्वेश्चन पूछा जा सकता है। राजस्थान की सबसे बड़ी झील है दोस्तों, कृत्रिम झीलों में से एक है। राजस्थान में सबसे बड़ी कृत्रिम झील है दोस्तों। कृत्रिम झील है क्यों, क्योंकि इसका निर्माण किसने करवाया था, जय सिंह ने, यानी प्राकृतिक झील नहीं है। इसका निर्माण करवाया गया था गोमती नदी को जोड़कर। ठीक है, वहीं बात करें दोस्तों आपकी भारत व एशिया की दूसरी सबसे बड़ी झील है ये, भारत व एशिया की दूसरी सबसे बड़ी झील है, दूसरी सबसे बड़ी झील है जो मीठे पानी की झील है। कौन सी झील है दोस्तों आपके, मीठे पानी की, मीठे पानी की। सीधा क्वेश्चन आपका पूछा जा सकता है आपके एग्जाम के अंदर, सीधा क्वेश्चन आपका पूछा जा सकता है दोस्तों।
भारत के अंदर बात करें जो फर्स्ट ग्रेड वाले दोस्त हैं उनके लिए भारत की भी याद करना जरूरी है। पहले है दोस्तों आपकी गोविंद सागर। गोविंद सागर है कहाँ पर आपके दोस्तों, हिमाचल प्रदेश के अंदर। सीधा क्वेश्चन पूछा जा सकता है, सतलज नदी के ऊपर आपकी स्थित है। कौन सी नदी के ऊपर आपकी, सतलज नदी, सतलज के ऊपर स्थित है। सीधा क्वेश्चन पूछा जा सकता है। इस झील की बात करें दोस्तों, इस झील के अंदर अन्य उपनाम की बात करें, इसका उपनाम क्या है दोस्तों इस झील का, तो इसे डेबर झील के नाम से भी जाना जाता है। डेबर झील के नाम से भी जाना जाता है दोस्तों। सीधा क्वेश्चन आपका पूछा जाता है। इस झील के किनारे दोस्तों आपके 7 टापू स्थित है। टापू की बात करें दोस्तों, कुल कितने टापू स्थित है, इसमें 7 टापू स्थित है। जिसमें दोस्तों सबसे बड़ा कौन सा है, इन 7 टापुओं में सबसे बड़ा है दोस्तों आपका कौन सा है भाई, बाबा का भांगड़ा, बाबा का भांगड़ा। और सबसे छोटा टापू कौन सा है दोस्तों आपका, सबसे छोटे टापू की बात करें तो वो कौन सा है दोस्तों आपका, प्यारी टापू, प्यारी टापू। वही बात करें इस झील से दोस्तों नहरों की बात करें, कितनी नहरें निकलती है, तो दोस्तों 2 नहरें निकलती है। कितनी नहरें निकलती है आपकी, 2 नहरें निकलती है दोस्तों। पहली नहर का नाम है आपका दोस्तों श्यामपुरा नहर, और दूसरी नहर का नाम है दोस्तों आपकी भाट नहर। जयसमंद झील को दोस्तों जलचरों की बस्ती भी कहा जाता है। नाम की बात करें तो इसे जलचरों की बस्ती भी कहा जाता है। इसके पूर्वी किनारे पर कौन सा पठार स्थित है, पूर्व की ओर पठार की बात करें दोस्तों, कौन सा पठार है आपका, लसाड़िया पठार है। कौन सा पठार है दोस्तों आपके, लसाड़िया पठार है, जो कट्टा फटासा है। कैसा आपका, कट्टा फटासा। ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में बहुत बार पूछा जा चुका है। किस झील के पूर्वी किनारे पर स्थित कट्टा फटासा पठार है, वह कौन सा है दोस्तों आपका, लसाड़िया पठार। बहुत सी बार आपके एग्जाम के अंदर आ चुका है दोस्तों। तो ये थी दोस्तों आपकी जयसमंद झील, जो बार बार आपकी यहाँ से क्वेश्चन पूछ जाते हैं। पूरा डिटेल से मैंने आपको यहाँ पर करवा दिया, किसके द्वारा निर्माण करवाया गया था, कौन से अक्षांश में स्थित है, कौन से देशांतर के ऊपर स्थित है, इसका उपनाम क्या है, इसे जलचरों की बस्ती भी कहा जाता है, डेबर झील के नाम से जाना जाता है। राजस्थान की सबसे बड़ी कृत्रिम झील है दोस्तों, मीठे पानी की बात करें, भारत और एशिया की दूसरी है। भारत के अंदर बात करें तो पहले कौन सी आपकी, गोविंद सागर है, आपकी हिमाचल प्रदेश में स्थित है, सतलज नदी के ऊपर। 4 टापू है दोस्तों, सबसे बड़ा बाबा का भांगड़ा है, सबसे छोटा आपका दोस्तों प्यारी टापू है। नहरों की बात करें तो श्यामपुरा नहर और भाट नहर यहाँ पर देखने को मिलती है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों, जयसमंद झील के उपयोग के संदर्भ में सही कथन का चयन कीजिए। केवल पेयजल आपूर्ति हेतु, केवल विद्युत उत्पादन हेतु, सिंचाई हेतु, नहरों का स्रोत, केवल पर्यटन हेतु। तो राइट आंसर क्या हो जाए दोस्तों आपके, सिंचाई हेतु नहरों का स्रोत, यानी 2 नहरें निकलती है, श्यामपुरा नहर और भाट नहर। श्यामपुरा नहर और भाट नहर, 2 नहरें निकलती है दोस्तों, जो सिंचाई के उपयोग में काम में ली जाती है। ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों, राजसमंद झील। राजसमंद झील से भी आपका काफ़ी क्वेश्चन पूछे जाते हैं बार बार आपके एग्जाम के अंदर। राजसमंद झील के निर्माण के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। चलो विचार करते हैं। इसका निर्माण महाराणा राज सिंह द्वारा करवाया गया था, बिल्कुल सत्य बात है, महाराणा राज सिंह द्वारा करवाया गया था। निर्माण गोमती नदी पर बांध बनाकर करवाया गया था, बिल्कुल राइट, बिल्कुल सत्य बात है दोस्तों। इसका निर्माण 1662 ईस्वी में अकाल के समय करवाया था, यानी अकाल रात झील है कौन सी, राजसमंद झील। राइट कथन की बात करें तो पहला, दूसरा, तीसरा सभी सही है, तो ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट आंसर हो जाएगा। राजसमंद की बात करें, झील कौन से कहाँ पर स्थित है दोस्तों, आपकी काकरोली राजसमंद के अंदर स्थित है। काकरोली राजसमंद के अंदर ये झील स्थित है दोस्तों। यहाँ से बहुत से क्वेश्चन पूछ जाते हैं, जैसे आपके इसके उत्तरी पाल पर कौन सी चौकी स्थित है दोस्तों, आपके उत्तरी किनारा पर दोस्तों 9 चौकी पाल कहा जाता है। क्या कहलाता है दोस्तों आपके, 9 चौकी पाल कहलाता है, 9 चौकी पाल। नौ चौकी पाल कहलाता है दोस्तों, ठीक है, नाम से जान जाता है। यहाँ पर संगमरमर के दोस्तों आपके 25 शिलालेख लिखे हुए हैं, आपके शिलालेख देखने को मिलते हैं, जिस पर दोस्तों आपके राज सिंह प्रशस्ति लिखी हुई है, राज सिंह प्रशस्ति लिखी हुई है। और दोस्तों राज सिंह प्रशस्ति किसके द्वारा लिखी गई थी, आपकी रणछोड़ भट्ट द्वारा लिखी गई थी, रणछोड़ भट्ट द्वारा राज सिंह प्रशस्ति लिखी गई थी। सीधा क्वेश्चन आपका पूछा जाता है दोस्तों, संस्कृत भाषा में लिखी गई। इस झील के उत्तरी भाग में दोस्तों सूर्य घड़ी के अवशेष भी प्राप्त होते हैं। राजस्थान में किस झील के उत्तरी भाग में सूर्य घड़ी के अवशेष प्राप्त होते हैं, सूर्य घड़ी के अवशेष
किस झील के किनारे स्थित है दोस्तों? आपके राजसमंद झील के किनारे स्थित है। सीधा क्वेश्चन पूछा जा सकता है दोस्तों। मंदिरों की बात करें दोस्तों, इस झील के किनारे आपके द्वारकाधीश व भंवर माता का मंदिर स्थित है। मंदिर इसी झील के किनारे स्थित है। सीधे क्वेश्चन आपके पूछे गए एग्जाम के अंदर बहुत। राजस्थान की एकमात्र झील है जिसका नाम दोस्तों जिले के नाम पर है, जबकि राजसमंद का जिला मुख्यालय राजनगर के नाम से जाना जाता है। सीधा क्वेश्चन पूछा जाता है दोस्तों। और दोस्तों राजसमंद और जयसमंद झील को नोट लगा के याद करना दोस्तों। राजसमंद व जयसमंद झील को माय नदी से जोड़ने की योजना पर राज्य सरकार काम कर रही है। तो चीज़ें आपको याद होनी चाहिए, क्या क्या हो रहा है वर्तमान में, क्या काम हो रहा है, कौन सी नदी को लेकर चर्चा में। तो सीधे क्वेश्चन आपके पूछ ली जाते हैं। ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। राजसमंद झील का निर्माण उद्देश्य के संदर्भ में संयुक्त क्लब की बात कीजिए। क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है। क्या पूछा गया? ये पर्यटन विकास के लिए नहीं दोस्तों, धार्मिक अनुष्ठान के लिए नहीं, शाही मनोरंजन के लिए नहीं दोस्तों, अकाल राहत एवं जल संरक्षण के लिए इस झील का निर्माण करवाया गया था। तो ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों। पिछला झील में जलापूर्ति करने वाली नदियों के संदर्भ में से सम्मिलित विकल्प चुनिए। पिछला झील के अंदर बात करें दोस्तों, सीसारामा और बुजड़ा नदी गिरती है, गोमती एवं बनास नदी गिरती है, बेड़स एवं खारी नदी गिरती है, जाखम या सोम नदी गिरती है। तो सीधा सा जैसा क्वेश्चन है, यदि आपको नदियाँ याद है तो सीसारामा और बुजड़ा नदियाँ किस झील के अंदर गिरती है दोस्तों? आपके पिछला झील के अंदर गिरती है। सीधा क्वेश्चन आपका पूछा जाता है। सबसे पहले बात करें दोस्तों आपके पिछला झील, तो पिछला झील कहाँ पर है दोस्तों? उदयपुर जिले के अंदर स्थित है। कहाँ पर दोस्तों? आपके उदयपुर जिले के अंदर आपकी पिछला झील स्थित है। सीधा क्वेश्चन पूछा जाता है दोस्तों। इसका निर्माण कौन सी शताब्दी के अंदर होता है आपका दोस्तों? निर्माण की बात करें तो निर्माण आपकी 14वीं शताब्दी के अंदर हुआ था। कौन शताब्दी के अंदर दोस्तों? 14वीं शताब्दी के अंदर इसका निर्माण करवाया गया था। किसके द्वारा दोस्तों? बंजारे द्वारा। बंजारे द्वारा इसका निर्माण करवाया गया था। और बंजारे का नाम क्या था दोस्तों? आपके बिच्छू बंजारा। बिच्छू बंजारा नाम था दोस्तों। सीधा क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, बहुत बार आपके एग्जाम के अंदर पूछा गया है। वही बात करें दोस्तों आपके इस झील का पुनर्निर्माण किसने करवाया था? आपका पुनर्निर्माण की बात करें वो किसने करवाया था आपका? वो करवाया था दोस्तों आपके महाराणा उमेद सिंह ने। उमेद सिंह ने इसका पुनर्निर्माण करवाया था। सीधा क्वेश्चन आपका पूछा जाता है। इस झील के किनारे दोस्तों 2 महल स्थित है। महलों की बात करें तो इस झील में 2 महल स्थित है। कौन कौन से? एक तो जगमंदिर और एक जगनिवास। जगमंदिर व जगनिवास इस झील के अंदर स्थित है दोस्तों। ये भी पूछा जा चुका है आपके एग्जाम के अंदर। सीधा क्वेश्चन आपका पूछ लिया जाता है। इस झील के किनारे कौन सा चबूतरा स्थित है दोस्तों? झील के किनारे की बात करें तो नटनी का चबूतरा स्थित है। नटनी का चबूतरा स्थित है दोस्तों। वही बात करें दोस्तों नटनी का बाड़ा कहाँ पर स्थित है? अलवर के अंदर है। नटनी का बाड़ा कहाँ पर? आपके अलवर के अंदर है। जो सीधा सीधा क्वेश्चन आपका पूछा जाता है। ठीक है। शाहजहां ने विद्रोह काल के समय आपकी बात करें, खुरम ने विद्रोह के समय यहाँ पर आपकी शरण ली थी। सीधा क्वेश्चन आपका पूछा जाता है। ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों। फतेह सागर झील के निर्माण एवं पुनर्निर्माण के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। इसका निर्माण 1687 में महाराणा जयसिंह द्वारा करवाया गया था। इसका निर्माण 1687 में महाराणा जयसिंह द्वारा करवाया गया था, बिल्कुल राइट। इसका पुनर्निर्माण 1888 में महाराणा फतेह सिंह द्वारा करवाया गया, बिल्कुल राइट। पुनर्निर्माण के पश्चात इसका नाम फतेह सागर पड़ा, बिल्कुल सत्य बात है। पहला, दूसरा और तीसरा तीनों ऑप्शन सही है, तो ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट आंसर हो जाएगा। सीधा क्वेश्चन पूछा जाता है। प्राचीन नाम की बात करें दोस्तों इस झील का, फतेह सागर झील की प्राचीन नाम की बात करें, प्राचीन नाम क्या थे दोस्तों? तो प्राचीन नाम थे आपके कनौट बांध या देवाली तालाब था। कनौट बांध, दूसरा नाम इसे देवाली तालाब के नाम से भी जाना जाता था। देवाली तालाब के नाम से भी फतेह सागर झील को जाना जाता था। सीधा क्वेश्चन आपका पूछा जाता है।
क्योंकि इस झील की शिलान्यास ड्यूक ऑफ कनॉट द्वारा किया गया था, इसलिए कनॉट नाम से जाना जाता है। इस झील के बीच जिस पर नेहरू उद्यान स्थित है, बीच में एक द्वीप है दोस्तों, और इस द्वीप के ऊपर दोस्तों कौन सा उद्यान है आपका, नेहरू उद्यान है। सीधा क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि कौन सी झील के अंदर दोस्तों नेहरू उद्यान स्थित, राजस्थान के अंदर फतेह सागर झील के अंदर स्थित है दोस्तों। इसी झील के किनारे दोस्तों आपकी सौर वेधशाला विकसित की गई है। सौर वेधशाला कहाँ पर विकसित की गई है, इसी झील के किनारे स्थित की गई है। सीधा क्वेश्चन आपका पूछा जाता है, सीधा क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ चुका है दोस्तों। ये भी आपका सौर वेधशाला, टेलीस्कोप की बात करें दोस्तों, टेलीस्कोप बेल्जियम की सहायता से लगाई गई है, बेल्जियम की सहायता से। सीधा क्वेश्चन पूछा जाता है आपके एग्जाम के अंदर, बेल्जियम की सहायता से टेलीस्कोप राजस्थान किस झील के अंदर लगाई गई है, तो वो लगाई गई दोस्तों आपके फतेह सागर झील के अंदर। सीधा क्वेश्चन आपका पूछा जाता है दोस्तों यहाँ पर, तो ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या अपना, फतेह सागर झील के मध्य स्थित द्वीप के संदर्भ में संयुक्त लिए चुनिए जगनिवास, जग मंदिर या नेहरू उद्यान, तो नेहरू उद्यान स्थित है, तो ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन पूछा जा चुका है, मैंने अभी आपको बताया। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों, कारण कथन और कारण के संदर्भ में सही उत्तर को चुनिए। उदयपुर को झीलों की नगरी कहा जाता है, बिल्कुल सत्य बात है, बिल्कुल सही है। यहाँ झीलों का यहाँ जिलों को नेहरू द्वारा आपस में जोड़कर वर्षा जल का क्रमिक स्थानांतरण किया जाता है, क्रमिक स्थानांतरण किया जाता है, कारण भी बिल्कुल सत्य है। ए और आर दोनों सही है तथा आर की सही व्याख्या कर रहा है, तो ऑप्शन नंबर 1 आपका राइट आंसर हो जाएगा। 2025 का क्वेश्चन है दोस्त। कथन और कारण के संदर्भ में सही उत्तर का चयन कीजिए। उदयपुर को झीलों की नगरी कहा जाता है, बिल्कुल सत्य बात है। यहाँ झीलों को नेहरू द्वारा आपस में जोड़कर वर्षा जल को क्रमिक स्थानांतरण किया जाता है, तो ऑप्शन नंबर 1 आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या अपना, उदयपुर क्षेत्र की झीलों के संदर्भ में उदय सागर झील का महत्व मुख्यतः किस कारण से, उदय सागर झील का महत्व किस कारण से है दोस्तों। पैटर्न ऐतिहासिक महल, खारे पानी का भंडार, आयडे बेड़स नदी तंत्र का नियंत्रण, नमक उत्पादन। दोस्तों आपके उदय सागर झील का महत्व मुख्यतः किस कारण से दोस्तों, आयडे व बेड़स नदी का नियंत्रण है। ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट आंसर हो जाएगा। सबसे पहले बात करते हैं दोस्तों उदय सागर झील की। उदय सागर झील की बात करते हैं दोस्तों। निर्माण किसने करवाया था दोस्तों, महाराणा उदय सिंह ने करवाया था, यानी महाराणा प्रताप के पिताजी थे, उनके द्वारा करवाया गया था इसका निर्माण। महाराणा उदय सिंह द्वारा इसका निर्माण करवाया गया था। कब दोस्तों, आपके 1559 से 64 के बीच इसका निर्माण करवाया गया था। 68 में तो अकबर का आक्रमण हो गया था चित्तौड़गढ़ के ऊपर। हमने अभी देखा था अपने पीछे नदियों के अंदर दोस्तों, यहाँ पर गोगुंदा की फाड़ियाँ देखी थी। कौन सी आपकी, गोगुंदा की फाड़ी देखी। गोगुंदा की फाड़ी से हमने क्या पढ़ा, एक नदी निकलती है, किस नाम से, आयड के नाम से निकलती है, और ये नदी दोस्तों आपके उदय सागर झील के अंदर गिरती है। कौन सी झील के अंदर गिरती है दोस्तों, आपके उदय सागर झील के अंदर गिरती है। और इसके बाद हम दोस्तों उदय सागर झील से निकलने के बाद किस नाम से जानी जाती है, आपकी बेड़च के नाम से जानी जाती है। ये क्वेश्चन हम पीछे अफवाह तंत्र के अंदर दोस्तों पढ़ चुके हैं बहुत ही शानदार तरीके से। इसी कारण दोस्तों आयड और बेड़च नदी के तंत्र का नियंत्रण कौन करती है, आपकी उदय सागर झील करती है। ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आपका, आना सागर झील के निकट निर्मित ऐतिहासिक संरचनाओं के संदर्भ में सही विकल्प चुनिए। जगन मंदिर महल है क्या, नहीं दोस्तों, पिछोला झील के अंदर है। तो कौन सी झील के अंदर, आपका पिछला झील के अंदर कौन सा मंदिर है दोस्तों, जग मंदिर महल है। दौलत बाग, लेक पैलेस, नटने का चबूतरा भी खबर आपकी पिछला झील के अंदर है। लेक पैलेस में नहीं है, दौलत बाग यानी वर्तमान में सुभाष बाग के उद्यान के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट आंसर हो जाएगा। आना सागर झील की बात करते हैं दोस्तों। आना सागर झील की बात करें तो सबसे पहले तो आपको ये पता होना है किस जिले के अंदर स्थित है, तो अजमेर जिले के अंदर स्थित है। कौन से जिले में स्थित है, आपकी अजमेर में जिले के अंदर दोस्तों आना सागर झील के स्थित है। सबसे पहले बात करें दोस्तों निर्माण की, तो निर्माण करवाया था दोस्तों आपके 1137 ईस्वी में अनस ने, किसने, अन्नोराज द्वारा इसका निर्माण करवाया गया था। सीधा क्वेश्चन आपका पूछा जाता है, किस नदी का पानी आता है दोस्तों। नदी की बात करें तो आपकी बांडी नदी का पानी आता है। बांडी नदी का पानी इसके अंदर दोस्तों देखने को मिलता है। ऐतिहासिक स्थल की बात करें, ऐतिहासिक स्थल की बात करें तो इस नदी के किनारे दोस्तों आपने देखा होगा, अजमेर के अंदर जब जाओगे तो देखना है, तो दोस्तों आपके जहांगीर द्वारा दौलत बाग की बात करें
निर्माण किसके द्वारा करवाया गया था दोस्तों? इसका निर्माण करवाया गया था आपका जहांगीर द्वारा। वर्तमान में इसे सुभाष उद्यान के नाम से जाना जाता है। वहीं बात करें दोस्तों यहाँ पर क्षत्रिय किसके द्वारा निर्माण करवाई गई थी? क्षत्रियों की बात करें तो ये आपके शाहजहाँ द्वारा निर्माण करवाई गई थी। शाहजहाँ द्वारा निर्माण करवाया गया था इस नदी किनारे। सीधा क्वेश्चन आपका पूछा जाता है, तो ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट आंसर हो जाएगा। इसी झील के किनारे दोस्तों 2017 के अंदर पक्षी मेले का आयोजन किया गया था। 2017 के अंदर पक्षी मेले का आयोजन राजस्थान के किस झील के किनारे हुआ था? तो वो होता दोस्तों आपके अन्ना सागर झील के किनारे। एग्जाम के अंदर पूछा जा चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? फौज सागर झील के निर्माण के संदर्भ में सही कथन का चयन कीजिए। फौज सागर झील के निर्माण के संदर्भ में सही कथन का हमें चयन करना है। इसका निर्माण महाराणा उदय सिंह ने करवाया गया था? नहीं दोस्तों। इसका निर्माण 16वीं शताब्दी के अंदर हुआ था? नहीं दोस्तों। इसका निर्माण अकाल रात कार्य के दौरान इंजीनियर फोर के निर्देशन में हुआ? बिल्कुल राइट, ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट आंसर हो जाएगा। सीधा क्वेश्चन आपका पूछ लिया जाता है, कब करवाया गया था दोस्तों? आपके 1891 ईस्वी में इसका निर्माण करवाया गया था। कब? 1891 के अंदर करवाया गया था। पहली अकाल रात झील कौन सी थी? आपकी राजस्थान की राजसमंद झील थी। ठीक है। अन्ना सागर झील का अतिरिक्त पानी किस झील के अंदर आता है दोस्तों? अन्ना सागर झील का अतिरिक्त पानी किस झील के अंदर जाता है दोस्तों? आपके फौज सागर के अंदर जाता है, झील के अंदर जाता है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों। पुष्कर झील के भौगोलिक स्थिति के संदर्भ में सही विकल्प चुनिए। पुष्कर झील की जो भौगोलिक स्थिति है के संदर्भ में सही कथन चुनना है हमें दोस्तों। अजमेर से 11 किलोमीटर दूर पुष्कर में स्थित है। उदयपुर से 11 किलोमीटर दूर पुष्कर में स्थित है। जयपुर से 11 किलोमीटर दूर पुष्कर में स्थित है। राजसमंद से 11 किलोमीटर दूर पुष्कर में स्थित है। बहुत ही इजी क्वेश्चन था। अजमेर से 11 किलोमीटर दूर आपके पुष्कर में स्थित है, तो ऑप्शन नंबर 1 आपका राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पर बात करें दोस्तों आपकी पुष्कर झील। पुष्कर झील की बात करें दोस्तों, राजस्थान की मीठे पानी की सबसे बड़ी प्राकृतिक झील। राजस्थान की मीठे पानी की सबसे बड़ी प्राकृतिक झील कौन सी है? सबसे बड़ी प्राकृतिक झील, प्राकृतिक झील याद करो दोस्तों। राजस्थान की सबसे बड़ी मीठे पानी की प्राकृतिक झील कौन सी है? वो आपकी पुष्कर झील। कौन सी है दोस्तों? आपकी पुष्कर झील है। सीधा क्वेश्चन आपका पूछ जाता है। राजस्थान की सबसे पवित्र झील भी मानी जाती है। सबसे पवित्र झील वो भी कौन सी मानी जाती है दोस्तों? आपकी पुष्कर झील मानी जाती है। सीधा क्वेश्चन पूछा जाता है कि धार्मिक दृष्टि से राजस्थान की सबसे पवित्र झील कौन सी है? धार्मिक दृष्टि से राजस्थान की सबसे पवित्र झील कौन सी है? वो आपकी पुष्कर झील। कौन सी है दोस्तों? आपकी पुष्कर झील है। यहाँ पर मेले का आयोजन कब होता है दोस्तों? मेले की बात करें तो यहाँ पर मेले का आयोजन होता है दोस्तों आपकी कार्तिक पूर्णिमा को। कब होता है दोस्तों? कार्तिक पूर्णिमा को यहाँ पर मेले का आयोजन होता है। ये क्वेश्चन भी आपका एग्जाम में पूछा जा चुका है। वही बात करें इस मेले के अंदर दोस्तों आपके किसका उत्सव दीपोदान का दीपोदान किया जाता है, या दीपदान की प्रक्रिया है दोस्तों। यहाँ पर सीधा क्वेश्चन पूछा जा सकता है। निकट की मंदिर की बात करें, आपके निकट मंदिर की बात करें तो बरमात जी का मंदिर, और राजस्थान का एकमात्र सबसे बड़ा या विश्व का सबसे प्राचीन मंदिर कौन सा? आपका बरमात जी मंदिर। मंदिर है दोस्तों। वहीं बात करें आपके सावित्री का मंदिर है, यहाँ पर स्थित है, पीछे की तरफ है आपके बरमात जी के। 52 घाटों से घिरी हुई है दोस्तों, घाटों से घिरी हुई है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों। कथन और कारण दे रखा है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है आपका। पुष्कर झील राजस्थान की सबसे बड़ी पवित्र झील मानी जाती है। बिल्कुल सत्य बात है। यह बरमात जी का पहला मंदिर और सावित्री जी का मंदिर स्थित है। बरमात जी का पहला मंदिर और सावित्री जी का मंदिर स्थित है। बिल्कुल सत्य, इसी कारण पवित्र झील मानी जाती है। ए और आर दोनों सही है। आर की सही व्याख्या भी कर रहा है, तो ऑप्शन नंबर 1 आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों। नक्की झील के निकट स्थित चट्टानों की विशेष आकृतियों के उदाहरण है टॉड रॉक और नन रॉक। ऑप्शन नंबर 1 आपका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 1 आपका राइट आंसर हो जाएगा। नक्की झील की बात करें दोस्तों सबसे पहले, तो नक्की झील कहाँ पर स्थित है आपकी? वो स्थित है दोस्तों आपके सिरोही के अंदर। राजस्थान की सबसे गहरी झील, राजस्थान की सबसे गहरी झील गहरी झील
कौन सी नक्की झील? राजस्थान की सबसे ऊंची झील, राजस्थान की सबसे ऊंची झील वो भी कौन सी है दोस्तों? आपकी नक्की झील है। तो सीधा आपका क्वेश्चन आपके यहाँ पर पूछा जाता है दोस्तों। ठीक है, बात करते हैं दोस्तों यहाँ पर नाखूनों से खोदकर का निर्माण किया गया था देवताओं के अनुसार, ऐसा एक कहावत है। ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। सिलीसेट झील की बात करें अलवर के अंदर स्थित है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है क्योंकि 12 दिसंबर 2025 की बात करें तो इसमें किसमें शामिल किया गया दोस्तों? आपके रामसर साइट में शामिल किया गया, रामसर साइट में शामिल किया गया। और राजस्थान कौन सा स्थल बना दोस्तों? राजस्थान के स्थल की बात करें तो 5वां ऐसा स्थल बना जो रामसर साइट में शामिल हुआ था। अलवर जिले के अंदर स्थित है, बिल्कुल सत्य बात है दोस्तों, अलवर जिले के अंदर ये स्थित है, बिल्कुल सत्य बात है। इसमें महाराजा विनय सिंह द्वारा महल का निर्माण करवाया गया, बिल्कुल सत्य बात है, महाराजा विनय सिंह द्वारा इसका निर्माण करवाया गया था। महल वर्तमान में लेक पैलेस होटल के रूप में संचालित है, बिल्कुल राइट। इसका निर्माण 12वीं शताब्दी में होता नहीं दोस्तों, इसका निर्माण 12वीं शताब्दी में नहीं हुआ था, गलत हो जाएगा क्वेश्चन। ऑप्शन नंबर 4 आपका असत्य कथन है। राजस्थान का नंदन कानन कहलाती है, राजस्थान का नंदन कानन झील कहलाती है दोस्तों। कौन सी? सिलीसेट झील, जो सीधा सीधा आपके एग्जाम के अंदर पूछा जाता है भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें दोस्तों, कायलाना झील के भौगोलिक एवं जल आपूर्ति महत्व के संदर्भ में से कथन का चयन कीजिए। सबसे पहले बात करें कायलाना झील कहाँ पर स्थित है दोस्तों? आपके जोधपुर में स्थित है, यह जोधपुर जिले में स्थित है। तो ऑप्शन नंबर 1 आपका राइट आंसर हो जाएगा। जोधपुर शहर को जलापूर्ति किस झील के द्वारा होती है? आपकी कायलाना झील के द्वारा ही होती है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों, कोलायत झील के मेला आयोजन के संदर्भ में सही विकल्प चुनिए। तो यहाँ पर होली पर बढ़ता है, दीपावली बढ़ता है, कार्तिक पूर्णिमा को यहाँ पर मेला बढ़ता है। ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट आंसर हो जाएगा। कोलायत झील कहाँ पर है दोस्तों? आपका कोलायत झील आपकी बीकानेर के अंदर, कौन से जिले के अंदर पड़ती है दोस्तों? आपके बीकानेर जिले के अंदर कोलायत झील पड़ती है। सीधा क्वेश्चन पूछा जाता है। और यहाँ पर दोस्तों कपिल मुनि का मेला बढ़ता है, कपिल मुनि का मेला यहाँ पर बढ़ता है दोस्तों। मेला कहाँ पर बढ़ता है? इसी झील के किनारे बढ़ता है। सीधा क्वेश्चन आपका पूछा जाता है। इस झील में भी दोस्तों आपके दीपदान की प्रक्रिया है, दीपदान की परंपरा है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों, बूंदी जिले में मीठे पानी की झीलों का सही समूह चुनिए। बूंदी जिले में कौन कौन सी मीठे पानी की झीलें हैं बताओ भाई? नवलखा झील, कनक सागर, जैत सागर कहाँ पर? आपकी बूंदी जिले के अंदर ही स्थित है। तो ऑप्शन नंबर 1 आपका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 1 आपका राइट आंसर हो जाएगा। सीधा क्वेश्चन आपका पूछा जाता है दोस्तों। गढ़सीसर दोस्तों आपके गजरूप, गढ़सीसर गजरूप ये और बुद्ध झील कौन से जिले के अंदर आपके दोस्तों? जैसलमेर जिले के अंदर। कौन जिले में? आपके जैसलमेर जिले के अंदर है। बालसमंद, फौज सागर और कायलाना झील। बालसमंद की बात करें दोस्तों, बालसमंद कहाँ पर है? जोधपुर के अंदर है। बालसमंद कहाँ पर है दोस्तों? आपके जोधपुर जिले के अंदर है। फौज सागर हमने देख लिया अभी। कायलाना झील कहाँ पर है दोस्तों? आपकी कायलाना हमने देखा बीकानेर के अंदर, सॉरी कायलाना भी कहाँ पर? जोधपुर के अंदर ही है। कोलायत है बीकानेर के अंदर। मोती झील दोस्तों कहाँ पर? आपकी भरतपुर के अंदर। मोती झील कहाँ पर है दोस्तों? आपकी भरतपुर के अंदर मोती झील है दोस्तों। सीधा क्वेश्चन आपका पूछा जाता है, सीधा क्वेश्चन आपका पूछ लिया जाता है दोस्तों। तो हमें पूछा बूंदी जिले की, तो ऑप्शन नंबर 1 आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आपका, डूंगरपुर जिले में स्थित मीठे पानी की झील का चयन कीजिए। डूंगरपुर जिले में स्थित मीठे पानी का झील की बात करें तो आपकी गेव सागर है। कौन सी? आपकी गेव सागर या गेव सागर भी बोला जाता है। एडवर्ड झील, ऑप्शन नंबर 1 आपका राइट आंसर हो जाएगा। नवलखा झील कहाँ पर है दोस्तों? आपके बूंदी के अंदर है। ठीक है। स्वरूप सागर कहाँ पर है दोस्तों? आपके उदयपुर के अंदर है। स्वरूप सागर की बात करें दोस्तों तो पिछोला और पिछोला व फतेह सागर झील को फतेह सागर झील को जोड़ने का काम करती है, को जोड़ने का काम करती है। कौन सी झील करती है दोस्तों? आपकी स्वरूप सागर। बालसमंद झील कहाँ पर स्थित है दोस्तों? आपकी जोधपुर के अंदर। कहाँ पर स्थित है? आपकी जोधपुर के अंदर स्थित है। ऑप्शन नंबर 1 आपका राइट आंसर हो जाएगा। आनंद सागर एक आया था आपका, आनंद सागर कहाँ पर दोस्तों? आपकी आनंद सागर आपका बात करें आनंद सागर तो बांसवाड़ा के अंदर है दोस्तों। आनंद सागर और बाई तालाब दोनों कहाँ पर है दोस्तों? बांसवाड़ा जिले के अंदर स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों। NLCP में राजस्थान की
शामिल झीलों के सही समूह का चयन कीजिए। कितनी शामिल है दोस्तों आपकी? 6 झील शामिल है। राजस्थान कितनी झीलें शामिल है दोस्तों आपकी? 6 झील शामिल है। ठीक है, कौन कौन सी राजस्थान की? पिछोला झील है, ठीक है, फतेह सागर, नक्की, आना सागर, पुष्कर और मानसागर। ऑप्शन नंबर 1 आपका राइट आंसर जाएगा। मानसागर कहाँ पर दोस्तों? मानसागर हमने नहीं पढ़ी, बाकी सभी पढ़ चुके हैं। मानसागर दोस्तों आपके जयपुर के अंदर है। जो आपने जल महल देखा था दोस्तों, जल महल कौन सी झील के अंदर है? आपके मानसागर झील के अंदर ही स्थित है दोस्तों। सीधा क्वेश्चन आपका पूछा जाता है मानसागर के बारे में, ठीक है। शायद जय सिंह ने इसका निर्माण करवाया था मानसागर झील का। अंतर्राष्ट्रीय झील सम्मेलन 2007 यानी अंतर्राष्ट्रीय झील सम्मेलन ताल, अंतर्राष्ट्रीय झील सम्मेलन ताल 2007 कौन झील के किनारे होता है दोस्तों? आपकी मानसागर झील के किनारे हुआ था दोस्तों। तो ऑप्शन नंबर 1 आपका राइट आंसर हो जाएगा। 6 झीलें, और ये क्वेश्चन बहुत बार आपके एग्जाम के अंदर पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों। NLCP या NPCA में प्रारंभ में केंद्र और राज्य का वित्त अनुपात क्या था दोस्तों? प्रारंभ में वित्त अनुपात क्या था? राष्ट्रीय झील संरक्षण परियोजना के अंदर दोस्तों प्रारंभ में वित्त अनुपात कितना था? प्रारंभ की पूछ रहा है। 60:40, 70:30, 50:50, 80:20। तो राइट आंसर कितना हो जाएगा दोस्तों? 70:30 था। कितना था आपका? 70:30 था। लेकिन नोट लगा के याद कर लेना दोस्तों। 1 अप्रैल 2016 से 1 अप्रैल 2016 से वित्तीय अनुपात की बात करें दोस्तों, कितना हो चुका है आपका? वित्तीय अनुपात हो चुका है दोस्तों आपका 60:40। 60:40 हो चुका है। सेंट्रल अनुपात स्टेट की बात करें तो 60:40 कर दिया गया 1 अप्रैल 2016 से। पहले 70:30 था जब ये शुरू हुई थी 2001 के अंदर। NLCP या NPCA कब शुरू हुई थी दोस्तों? 2001 के अंदर जब शुरुआत हुई थी तब कितना था दोस्तों? 70:30 था। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों। 1 अप्रैल 2016 के बाद NPCA में केंद्र और राज्य का वित्त पोषण अनुपात कितना हो गया है? 60:40 हो गया। ऑप्शन नंबर 1 आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों। अटल भूजल योजना के प्रारंभ वर्ष के संदर्भ में सही विकल्प का चयन कीजिए। अटल भूजल योजना की बात कर रहा है यहाँ पर। प्रारंभ वर्ष के संदर्भ में सही विकल्प का चयन कीजिए, ये मैं पूछा है क्वेश्चन। तो कब हुई थी दोस्तों आपकी? बताओ भाई। 2018, 2019, 2020 या 2021? तो राइट आंसर हो जाएगा 2020 के अंदर दोस्तों ये शुरुआत होती है। अटल भूजल योजना की बात करते हैं दोस्तों। सबसे पहले भारत सरकार वह विश्व बैंक के सहयोग से चलाई गई। विश्व बैंक के सहयोग से योजना चलाई गई। तो सीधा क्वेश्चन पूछा जा सकता है अटल भूजल योजना के अंदर किस बैंक के सहयोग से चलाई जा रही है? तो आपकी विश्व बैंक के सहयोग से चलाई जा रही है। क्वेश्चन आपका आ भी चुका है, शायद एग्जाम के अंदर पूछा जा चुका है। वित्त अनुपात की बात करें दोस्तों, आपके वित्त अनुपात की बात करें तो भारत सरकार और विश्व बैंक का 50:50। कितना है आपका? 50:50 है। शुरुआत कब हुई थी दोस्तों इस योजना की? शुरुआत हुई थी दोस्तों आपके 1 अप्रैल 2020 से। और आप चर्चा का विषय इसलिए बन गया दोस्तों क्योंकि 2024-25 में समाप्त हो चुकी है। 2024-25 में 5 वर्ष के लिए थी दोस्तों। तो ये आपका चर्चा का विषय है, क्योंकि अब आगे क्या होगा क्या नहीं होगा अभी तक इस पर कोई अपडेट नहीं आई है दोस्तों। नोडल विभाग बनाया गया था दोस्तों इसका, भूजल विभाग। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आपका? राजस्थान में भूजल आकलन कितने वर्षों के अंतराल पर किया जाता है? राजस्थान में जो भूजल आकलन है कितने वर्षों के अंतराल पर किया जाता है? हर वर्ष, प्रति 2 वर्ष, प्रति 3 वर्ष या प्रति 5 वर्ष? तो प्रति 3 वर्ष पर दोस्तों भूजल आकलन कितने वर्ष अंतराल पर किया जाता है? प्रति 3 वर्ष के ऊपर। तो ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। भूजल आकलन रिपोर्ट 2023 के अनुसार राज्य का कितने प्रतिशत क्षेत्र अति दोहित श्रेणी के अंदर आता है? 68%, 78%, 88%, 98%। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों आपका? ऑप्शन नंबर 2 78% है जो क्षेत्र वो अति दोहित श्रेणी के अंदर आता है दोस्तों। सीधा क्वेश्चन पूछा जा सकता है आपके एग्जाम के अंदर, सीधा क्वेश्चन आपका आ सकता है दोस्तों। नेक्स्ट बात करते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या अपना? कारण, कथन और कारण के संदर्भ से उत्तर चुनिए। देखिए, मुख्यमंत्री जल स्वावलंबन अभियान 2.0 के तहत लगभग 1.5 लाख कार्य करवाए जाएंगे। कितने? 1.5 लाख कार्य करवाए जाएंगे। बिल्कुल सत्य है। इसका उद्देश्य राजस्थान में जल संग्रहण और संरक्षण को बढ़ावा देना है। बिल्कुल सत्य बात है, कारण भी सही है। तो ये आर दोनों सही है और आर की सही व्याख्या करता है। तो ऑप्शन नंबर 1 आपका राइट आंसर हो जाएगा। 2025 के अंदर क्वेश्चन आपका पूछा गया है।
नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आपका दोस्तों, देखिए मुख्यमंत्री जल स्वावलंबन अभियान 2.0 के संदर्भ में असत्य कथन सुनिए। असत्य कथन कौन सा आपका, यह अभियान 2020-21 से 2024-25 तक चलेगा, बिल्कुल सत्य बात है। 2020-21 से 2024-25 तक चलेगा, बिल्कुल चलेगा। प्रथम चरण में 3500 करोड़ रुपए की लागत से अभिसरण के माध्यम से कार्य करवाए जाएंगे। कितने करोड़ रुपए की लागत से, 3500 करोड़ रुपए की लागत से अभिसरण के कार्य करवाए जाएंगे। ये योजना केवल शहरी क्षेत्रों को लागू की नहीं दोस्तों। राज्य जल स्वावलंबन अभियान समिति मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में गठित की गई है, बिल्कुल राइट। तो ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट आंसर हो जाएगा। ये भी आपका 2025 का क्वेश्चन है, तो ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट आंसर हो जाएगा। ये थे दोस्तों आपके राजस्थान के जिलों से संबंधित क्वेश्चन। हमने लगभग सारे क्वेश्चन आपके कंप्लीट किए। कलाम बुकलेट की बात करें तो कलाम बुकलेट को हमने पूरा कवर करने का प्रयास किया। कैसे लगी क्लास कमेंट के अंदर जरूर बताना। यदि आपको टेस्ट देना हो तो टेस्ट के लिए पहले विजिट कीजिए PAP बाय DK सर ऐप के ऊपर। यहाँ पर आप टेस्ट दे सकते हो। यहाँ पर इसी टेस्ट ऐप के ऊपर आपको दोस्तों जो एनालिसिस करते हो PDF मिलेगी। जो टेस्ट का एनालिसिस करते हैं दोस्तों वो भी यहाँ पर PDF यहाँ पर मिलती है दोस्तों। इसके साथ साथ दोस्तों टॉपिक वाइज टेस्ट है, यहाँ पर दे सकते हो आप, अपना आकलन कर सकते हो, वीडियो के माध्यम से आकलन कर सकते हो, ठीक है। और करंट अफेयर्स की बात करें तो यहाँ पर डेली सूजस अपडेट के क्वेश्चन आते हैं दोस्तों। डेली सूजस बुलेटिन के क्वेश्चन हम आपको अपलोड करवाते हैं। राजस्थान की बात करें तो सेकंड ग्रेड वाले दोस्त की बात करें तो सेकंड ग्रेड वालों की तो केवल राजस्थान का ही आएगा, ठीक है। करंट अफेयर्स तो राजस्थान का तैयार कर सकता है। यहाँ पर रोज़ डेली टेस्ट होता है आपका, सुबह रोज़ डाले जाते हैं आपके 10 क्वेश्चन जो आपके सूजस बुलेटिन के अंदर बनते हैं डेली के 10 क्वेश्चन, तो सारे के सारे आपको तैयारी करवाई जाती है दोस्तों। तो इसी के साथ इस क्लास को समाप्त करते हैं। समाप्त करने से पहले जिन दोस्तों ने अभी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना। थैंक यू, धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद।